बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू टेक्नोजीनियर। आज का जो टॉपिक है वो है स्किन इफेक्ट एंड प्रॉक्सिमिट इफेक्ट इन पावर ट्रांसमिशन लाइंस। तो बेसिकली स्किन इफेक्ट होता क्या है? नॉर्मल वे में आप देखो ना, तो अगर एक कंडक्टर है ना, तो उस कंडक्टर के अंदर से जब करंट पास करता है तो नॉर्मली सारे कंडक्टर के अंदर से इक्वली करंट पास करता है, यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है करंट, और उस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन से पूरे कंडक्टर के अंदर करंट पास करना शुरू हो जाता है। और ये केस डीसी करंट के केस में होता है कि इसमें ओवरऑल यानी कि कोई मैग्नेटिक फ्लक्स की इंटरफेरेंस नहीं होती। लेकिन जब एसी करंट हम पास करने लगते हैं, यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट पास करने लगते हैं, तो उसके अंदर बेसिकली फ्रीक्वेंसी होती है। अब फ्रीक्वेंसी क्या करती है? वो वेरिएशन लेके आती है। और जब वेरिएशन होती है तो जो करंट पास करता है वो अल्टरनेटिंग करंट होता है। और जो अल्टरनेटिंग करंट होता है, जो फैराडे लॉ के अंदर हम जब सेल्फ इंडक्शन की बात करते हैं कि वेन एवर एन ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कट ए स्टिल कंडक्टर इट विल प्रोड्यूस ईएमएफ। तो क्या होता क्या है कि जब ऑल्टरनेटिंग करंट पास करता है तो ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और जो ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो एक ईएमएफ प्रोड्यूस करती है, और उस ईएमएफ की वजह से करंट फ्लो करने लग पड़ता है। और वो जो करंट फ्लो करता है वो कंडक्टर के सेंटर में फ्लो करने लग पड़ता है। अब वो उस उसके इफेक्ट की वजह से जो सेंटर में है वो करंट नहीं जाता, और जो है करंट वो सरफेस पे, यानी कि कंडक्टर के सरफेस पे ट्रैवल करने लग पड़ता है। और इस फिनोमिना को हम स्किन इफेक्ट कहते हैं। यानी कि अगर आप इसको सिंपल वे में देखें तो जो नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ करंट है किसमें, एसी सर्किट्स में, या जब फ्रीक्वेंसी या ऑल्टरनेटिंग करंट पास करता है तो जो कंडक्टर के अंदर नॉन यूनिफॉर्मिटी आती है उसको हम स्किन इफेक्ट कहते हैं। सही है ना? तो स्किन इफेक्ट जो है इसको अगर आप इस डायग्राम से समझो तो ये बड़ी सिंपल सी डायग्राम है कि ये हमारा कंडक्टर है, और इस कंडक्टर के अंदर जब करंट फ्लो करता है तो क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट होता है तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ये जो इनर साइड होती है इसमें कोई करंट नहीं फ्लो करता, यानी कि जो इनर साइड होती है इसके अंदर करंट बेसिकली एक ये रिवर्स ईएमएफ है वो उसको रिड्यूस करती है और करंट फ्लो नहीं करता। और जो करंट सारे का सारा फ्लो करता है वो सरफेस के इर्द गिर्द फ्लो करने लग पड़ता है। ये जो सरफेस के इर्द गिर्द फ्लो पड़ने लग पड़ता है, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो एरिया है ये लो करंट डेंसिटी एरिया है। और इसका नुकसान ये होता है कि ये जो लो करंट डेंसिटी एरिया ये बेसिकली ज़ाया हो जाता है। यानी कि जब हम सरफेस की बात करते हैं तो जो, और या रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो हम कहते हैं रो एल ओवर ए, रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। जबकि एरिया जो होता है वो टोटल कंडक्टर का होता है। लेकिन अगर कंडक्टर का कुछ हिस्सा बिल्कुल ही ज़ाया हो जाए और सिर्फ सरफेस पे करंट फ्लो करने लग पड़े तो जो वो ज़ाया वाला हिस्सा है वो बेसिकली एरिया कम कर रहा है। और जब एरिया कम होगा तो ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज कर जाएगी। ये स्किन इफेक्ट का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो अगर आप देखो कि जो वो इफेक्टिव रेजिस्टेंस बनती है वो फिर क्या हो जाती है कि पावर लॉस इन द कंडक्टर, जो पावर लॉस हो रहा है कंडक्टर में डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, इसको डिवाइड करेंगे तो वो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगी जो मेरे सर्किट के अंदर होगी। एक और बात आपने याद रखनी है कि जैसे जैसे मटेरियल चेंज होता है तो ऐसा मटेरियल जिसके अंदर करंट कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो उसका स्किन इफेक्ट भी ज़्यादा होगा, और ऐसा मटेरियल जिसका करंट कैरिंग कैपेसिटी कम है तो उसका स्किन इफेक्ट भी कम होगा। यानी कि इन सिंपल वर्ड हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह हम कहते हैं कॉपर अच्छा कंडक्टर है कंपेयर टू एल्यूमिनियम, तो कॉपर क्योंकि अच्छा कंडक्टर है तो उसकी अपनी रेजिस्टेंस कम होगी और उसमें से ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, तो ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो ऑटोमेटिकली उसका स्किन इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। अगर इसका कंपैरिजन एल्यूमिनियम से करें तो एल्यूमिनियम का स्किन इफेक्ट कम होगा अगर सेम साइज के कंडक्टर होंगे। तो स्किन इफेक्ट जो पैरामीटर जो स्किन इफेक्ट को डिस्टर्ब करते हैं उसमें फ्रीक्वेंसी आती है, आपको पता है, क्योंकि मैंने कहा ऑल्टरनेटिंग करंट की वजह से आता है। तो जैसे जैसे जितनी ऑल्टरेशन ज़्यादा उतना स्किन इफेक्ट भी ज़्यादा। फिर डायामीटर, कि अगर मेरा सरफेस का डायामीटर ज़्यादा है यानी कि मेरी वायर का डायामीटर ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उतना ज़्यादा स्किन इफेक्ट होगा और उतना ज़्यादा इंटरनल एरिया ज़ाया हो जाएगा। और फिर शेप ऑफ द कंडक्टर, अगर मेरा कंडक्टर जो है वो सिंगल कंडक्टर है तो स्किन इफेक्ट ज़्यादा है। अगर मेरे पास मल्टीपल कंडक्टर्स हैं मिल के उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करिए तो स्किन इफेक्ट कम है। फिर मटेरियल, मैंने आपको बताया कि कंडक्टिविटी अगर मटेरियल की ज़्यादा है तो स्किन इफेक्ट भी ज़्यादा है, और कंडक्टिविटी कम है तो स्किन इफेक्ट भी कम है। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिसकी बेस पे स्किन इफेक्ट करता है।
तो इन शॉर्ट मैं ये कहूँगा कि ये देखो ना, ये मटेरियल है, अगर ये डीसी के केस में होता है तो इसमें यूनिफॉर्म करंट फ्लो करता है, जबकि एसी के केस में क्या होता है कि यूनिफॉर्म करंट नहीं फ्लो करता है, ये इसके सरफेस पे आ जाता है। तो फिर अब हम स्किन इफेक्ट को कम कैसे किया जा सकता है? स्किन इफेक्ट को कम करने का जो बेसिक फंडामेंटल फार्मूला है वो ये है कि अगर मेरे सिस्टम की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज या 50 हर्ट्ज से लेस हो गई तो मेरे सिस्टम का स्किन इफेक्ट कम होगा। दूसरी चीज़ ये कि जो कंडक्टर का साइज़ है, अगर वो लेस देन 1 सेंटीमीटर होगा तो स्किन इफेक्ट कम होगा, लेकिन अगर 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा तो स्किन इफेक्ट ज़्यादा होगा। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसी वजह से हम ऑल जो है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील री इन्फोर्स्ड यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि मल्टीपल एल्यूमिनियम के स्ट्रैंड्स होते हैं और इसके सेंटर में स्टील होती है और उन स्ट्रैंड्स पे बेसिकली करंट ट्रैवल करता है। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या एडवांटेज मिलता है कि एक सिंगल कंडक्टर की बजाय हम मल्टीपल कंडक्टर यूज़ कर लेते हैं। तो मल्टीपल कंडक्टर के अंदर जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा हो जाता है, जो इंटरनल डायमीटर जो ज़ाया होता है वो कम होता है, तो उसका फ़ायदा हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये कि जो नंबर ऑफ़ स्ट्रैंड ज़्यादा होने की वजह से जो डायमीटर है वो ऑटोमेटिकली कम हो गया। तो ये दोनों एडवांटेज हम ले लेते हैं स्किन इफेक्ट में। अब आ जाता है प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी जो है, इन शॉर्ट हम यही कहेंगे कि जिस तरह स्किन इफेक्ट की डेफिनेशन है एग्जैक्टली सेम प्रॉक्सिमिटी की है, सिर्फ फ़र्क ये है कि स्किन इफेक्ट में हम एक कंडक्टर की बात कर रहे होते हैं, जबकि प्रॉक्सिमिटी में हम म्यूचुअल इंडक्शन की बात कर रहे होते हैं, यानी कि दो कंडक्टर्स हैं। अब एक कंडक्टर के अंदर से जब करंट ट्रैवल करेगा तो वो दूसरे कंडक्टर को इम्पैक्ट डालेगा, और जब वो इम्पैक्ट डालेगा तो वो करंट के अंदर से जो करंट पास करे, यानी कि जो कंडक्टर के अंदर करंट पास करेगा, वो करंट जो है उस मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इसकी जो यूनिफॉर्मिटी है या नॉन यूनिफॉर्मिटी है वो आना शुरू हो जाएगी और कंडक्टर के अंदर इक्वल करंट नहीं फ्लो करेगा। ये बेसिकली है प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। अगर प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट को देखें तो दो किस्म के केस बन सकते हैं कि दो कंडक्टर्स हैं और दो कंडक्टर्स में सेम करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो प्रॉक्सिमिटी का फिनोमेना क्या होगा कि दोनों कंडक्टर के अंदर से जब सेम करंट फ्लो करेगा तो वो मैग्नेटिक रिपल्शन की वजह से जो दोनों कंडक्टर का कॉमन रीजन है या करीब करीब रीजन है उसमें कोई करंट नहीं फ्लो करेगा और उसके ऑपोजिट रीजन पे करंट फ्लो करने लग पड़ेगा। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, एक के अंदर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरे में ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। अब जब डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी ऑटोमेटिकली ऑपोजिट होगी, वो इनडायरेक्टली एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, और जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी तो जो स्किन इफेक्ट है वो इनके कॉमन रीजन पे आ जाएगा और उससे हाफ सेक्शन से बाहर वाली साइड पे नहीं आएगा। यानी कि प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट जो है वो इस तरह हो जाएगा कि जो इन दोनों के कंडक्टर के करीब करीब वाला एरिया है उसमें करंट फ्लो करने लग पड़ेगा और जो दूर दूर वाला एरिया उसमें नहीं फ्लो करेगा। सेम चार पैरामीटर्स हैं जो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट को इफेक्ट करते हैं, प्रॉब्लम करते हैं। वो है फ्रीक्वेंसी, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा ऑल्ट्रेशन उतना ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, जितनी ज़्यादा डायमीटर ज़्यादा उतना ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। स्ट्रक्चर जो है, हम प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट में ये एडवांटेज देते हैं कि जितने नंबर ऑफ स्ट्रैंड ज़्यादा उतना कम प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट होगा। तो स्ट्रक्चर बड़ा मैटर करता है कि अगर हमारे पास सॉलिड कंडक्टर है तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट भी ज़्यादा, और अगर मल्टीपल स्ट्रैंड्स है तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कम। और आखिरी चीज़ क्या, मटीरियल, जितनी कंडक्टिविटी ज़्यादा उतना प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट ज़्यादा, कंडक्टिविटी कम तो मटीरियल जो है प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट भी कम। तो इसका भी हल वही है कि हम एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील री इन्फोर्स्ड यूज़ करते हैं ताकि जो डायमीटर है वो भी कम हो जाए और जो ओवरऑल जो है इम्पैक्ट के एक सॉलिड कंडक्टर की बजाय मल्टीपल स्ट्रैंड्स ऑफ कंडक्टर जा रहे हैं, तो ये हमारे पास एडवांटेज मिल जाता है। अब बात सारी कंक्लूड इस तरह करते हैं कि ये ज़्यादातर प्रॉब्लम कब आती है, जब हमारे पास अंडरग्राउंड केबल्स होती हैं। अंडरग्राउंड केबल्स में हमारे पास बहुत बड़ा डिस्टेंस नहीं होता है, एक ही डक्ट बनी होती है और उसमें तीनों फेजेस ट्रैवल कर रहे होते हैं। जब उनके अंदर तीनों फेजेस ट्रैवल कर रहे होते हैं तो पहला फेज दूसरे फेज से और दूसरा फेज तीसरे फेज से इम्पैक्ट डालता है। वो इम्पैक्ट जो है बेसिकली प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट की तरह आपके पास अपीयर होना शुरू हो जाता है और वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, होपफुली आपको ये वीडियो ये बात समझ लग गई होगी कि स्किन इफेक्ट क्या होता है और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या होता है। अगर नहीं समझ लगी या कोई प्रॉब्लम है तो ये कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिख सकते हो, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो ये इसको सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक अता फरमाए।